इस अक्षर का नाम, इस हर्फ का नाम है जीम और इसकी आवाज़ हिंदी के जा की तरह है, जीम। अब जीम के साथ जब अलिफ मिलाया जाता है, जीम के बाद जब अलिफ मिलाया जाता है, तो जैसा आप जानते हैं कि अलिफ किसी भी हर्फ के बाद, किसी भी अक्षर के बाद आता है तो वहाँ आ की मात्रा का काम करता है। तो जीम जब अलिफ से मिलाया जाएगा तो इसकी शक्ल हो जाएगी जा, जा, जीम अलिफ जा, ये जीम और ये अलिफ, जा, जा। जीम अलिफ जा, ला, जाल, जाल, जाल। ये कंप्यूटर से लिखेंगे आप तो इस तरह का आएगा, किताबों में, अखबारों में इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा जाल, और जब हाथ से लिखेंगे तो इस तरह का आएगा जाल, जाल। जब, जब यानी जीम और बे जब मिलेंगे, जब, जब। ये जीम, ये बे, जीम बे, जब, जब। जीम जब किसी लफ्ज़ के, किसी शब्द के शुरू में होगा तो उसकी शक्ल ये होगी जीम। अब जीम जब किसी शब्द, किसी लफ्ज़ के बीच में होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी? जीम। अब जीम जब किसी लफ्ज़ के बीच में होगा तो उसकी शक्ल ये होगी, यानी इससे पहले वाला लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये ब, ये हुआ ज और ट, ये जुड़ गया। ये ब, ज, ट, बजट, बजट, ब, ज, ट, बजट, बजट। अच्छा, कोई भी हर्फ जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आया है, कोई भी अक्षर जब किसी शब्द के आखिर में आता है तो उसकी शक्ल करीब करीब पूरे हर्फ जैसी होती है। जैसे यहाँ देखिए, ज, जीम आखिर में आ रहा है, जीम जब आखिर में आ रहा है तो उसकी शक्ल देखिए, ये है जीम, ये है जीम, ये पूरी पूरी जीम जैसी शक्ल है। सीन और चे, सच, सच, सज, सज, सीन जीम सज, सीन जीम सज, सीन जीम सज। जीम के बाद हर्फ आता है चे, चे, चे। चे के साथ जब अलिफ मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है चा, चा, चीम अलिफ, चे अलिफ, चा, चे अलिफ, चा। अब देखिए, एक लफ्ज़ देखते हैं बनाकर, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। चे अलिफ चा, व, ल, वल, चावल, चे अलिफ चा, व, ल, वल, चावल। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि अलिफ पर जब पेश होता है तो उसकी आवाज़ होती है उ, उ। अलिफ की जगह कोई अगर दूसरा हर्फ है तो वहाँ पर ये पेश जो है उ की मात्रा का काम करता है। जैसे देखिए, यहाँ चे पर पेश है तो यहाँ उ की मात्रा का काम कर रहे हैं, चुप, चे पेश चुप पर चुप,
चुप, चे पेश चु पर चुप, चुप। अब यहाँ तो चे शुरू में है, तो इसकी शक्ल ये है, ये चे और फिर पे, चुप, चुप। अब चे जब बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है? अब देखिए, बचत है। अब इसमें चे बीच में आ रहा है, तो देखिए इसकी चे की शक्ल क्या हो गई? ये है चे, ये है चे, बचत, 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 बचत। अब चे जब आखिर में आएगा तो उसकी शक्ल होगी सच, सच, सीन चे सच, सीन चे सच, सच। अब चे के बाद जो हर्फ आता है वो है हे, हे। हे की आवाज़ हा जैसी है, हे की आवाज़ हा जैसी है। हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा लाम हाल, हे अलिफ हा लाम हाल, हे अलिफ हा लाम हाल। अब आइए देखते हैं, अब इसे अलग अलग हरूफ लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। मीम पेश मुह मुह, ब ता बत, मोहब्बत। ये मोहब्बत है लिखा हुआ, मोहब्बत। अब मोहब्बत तो कोई शब्द, कोई लफ्ज़ है नहीं, मोहब्बत है लफ्ज़ ज़रूर, लेकिन मोहब्बत, अब आपने देखा कि मोहब्बत में बा की आवाज़ 2 बार आ रही है। यानी अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो एक बार बा लिखेंगे, फिर पूरा आधा बा लिखेंगे, पूरा बा लिखेंगे मोहब्बत। लेकिन उर्दू में कोई भी हर्फ, जैसे आधा पा है फिर पूरा पा है, या आधा बा है पूरा बा है, फिर आधा दा है पूरा दा है, तो ये हर्फ एक ही बार लिखा जाता है। अब अच्छा, इसके लिए जहाँ पर ऐसा हो, जैसे यहाँ यहीं पर आधा बा आ रहा है फिर पूरा बा आ रहा है, तो उसके लिए हम बा पर एक ये निशान बनाते हैं, छोटा सा डब्लू जैसा है। इसका नाम है तशदीद, तशदीद। तशदीद का मतलब ये है कि जिस हर्फ पर है तशदीद, वहाँ ये हर्फ 2 बार पढ़ा जाएगा। यानी जैसे अब यहाँ पर, अब हिंदी में है आधा बा और फिर पूरा बा है, तो यहाँ 2 बार लिखने की बात ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखा और उस पर ये तशदीद बना दिए, छोटा सा डब्लू जैसा निशान होता है, मोहब्बत। तो ये हो गया मीम। फिर ये हे जब बीच में आता है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, ये शक्ल हो जाती है बीच में। फिर बे है, बे पर ये छोटा सा तशदीद बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी आवाज़ डबल हो गई, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। मीम हे बे ते, मोहब्बत, मोहब्बत। तशदीद भी आपको ज़्यादातर जगहों पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अंदाज से ही समझना होगा कि यहाँ पर तशदीद है इस लफ्ज़ पर, मोहब्बत। अब हे जब आखिर में आता है, अच्छा
तो उसकी शक्ल कैसी होती है। पहले हम एक और हर्फ देख लें। इस हर्फ का नाम है फे। फे, इसकी आवाज़ होती है फा, फा की तरह, वही जो अंग्रेज़ी में एफ़ की आवाज़ है। फा, फा जो जिसकी अंग्रेज़ी में एफ़ की आवाज़ है। अब ये देखते हैं कि जब हे किसी लफ्ज़ के बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है। यहाँ फे शुरू में है, इसलिए फे की शक्ल ये है, फे की शक्ल ये हो जाएगी। ये फे की शक्ल ये हो जाती है जब किसी हर्फ के शुरू में। फिर ते, ये ते, ये ते, ते की शक्ल है। और फिर हे, आखिर में हे, तो ये हो गया फ, फ, त और फिर हा, फतह, फतह, फतह। वही देखते हैं, इस हर्फ का नाम है खे। इस हर्फ का नाम है खे। इसकी आवाज़ खा जैसी है, जैसे खत, खामोश, खबर, उसमें जो आवाज़ है खा, वो आवाज़ है खे की, ख। खे के साथ जब अलिफ मिलाया जाता है तो खे अलिफ खा, खे अलिफ खा, खा, खा। खे अलिफ खा का खाक, खे अलिफ खा का खाक। खे जब किसी लफ्ज़ में शुरू में आता है तो उसकी शक्ल ये होती है, यानी ये गोल हिस्सा जो है ये गायब हो जाएगा, इतना रह जाएगा, ये खा। अब एक लफ्ज़ है खराब, तो ये गया खे रे अलिफ खरा और बा खराब, खे रे अलिफ खरा बा खराब। अब देखिए, आप पूछ सकते हैं कि खे और रे जब मिला के लिखा गया है तो फिर इसके बाद के हरूफ अलग अलग क्यों लिखे गए हैं। उसकी वजह ये है कि रे के बाद अगर कोई भी हर्फ आता है तो वो रे से जुड़ेगा नहीं, तो उसके बाद अलिफ है, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। अब अलिफ के बाद भी कोई अगर हर्फ आता है तो वो उसके साथ जुड़ता नहीं है, वो अलग ही लिखा जाता है, तो इसलिए रे के बाद अलिफ और बे अलग अलग लिखे गए हैं। खराब, खे रे अलिफ खरा, बे खराब, खराब। अब देखिए, खे जब किसी लफ्ज़ के बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है। तो उसकी शक्ल अब यहाँ देखिए, मीम के बाद खे, फिर मीम है तो खे बीच में है, मखमल, मीम खे मख, मीम ला मल, मखमल, मीम खे मख, मीम ला मल, मखमल, मखमल। अब खे जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। देखिए, चे है, फिर छोटी ये है, फिर खे है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी हर्फ के बाद अगर छोटी ये है तो वहाँ पर वो बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। तो चे के बाद छोटी ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ ची, चे छोटी ये हुआ ची, और फिर खे, खे चीख, चीख। यानी खे जब किसी हर्फ के आखिर में आता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है। उसकी शक्ल हो जाती है ये होती है, और इससे पहले वाला हर्फ ये यहाँ से जुड़ जाता है, यहाँ से जुड़ जाता है।
चे, ये चे, ये ची और फिर चीख, चे, ये ची और फिर चीख। अब देखिए, अभी तक हमने कितने हुरूफ सिलसिलेवार सीखे हैं, यानी अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, ये खे तक जो हरूफ हैं ये एक सिलसिले, एक क्रमवार है, एक सीरियल वाइज है, सीरियल है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हमने अब तक सिलसिलेवार कौन कौन से हरूफ सीख लिए हैं। अलिफ, अलिफ, बे, 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 पे, 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 ते, ते, टे, 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 से, 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 जीम, 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 चे, 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 हे, 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 खे, खे, खे। आइए अब हम अखबार से कुछ पढ़ने की कोशिश करें। अब यहाँ पहचानने की कोशिश कीजिए आप, ये हर्फ जो है ये है सीन, सीन। और फिर ये हर्फ जो है ये है रे, रे। हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। रे, रे की आवाज़ हिंदी के ड़ा जैसी होती है। और फिर इसे आप पहचानते ही हैं, यह है काफ, काफ। तो ये हुआ सड़क, 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 सड़क। इसमें आप सारे हुरूफ पहचानते हैं। ये हे अलिफ हा, दाल हाद। फिर ये है से अलिफ सा, सा। और फिर ये ते। तो हाद सात, हादसात, हादसात। हादसात क्या है? हादसा आप जानते हैं, एक्सीडेंट। तो हादसात, हादसा का प्लूरल है, यानी एक्सीडेंट्स, हादसात, सड़क हादसात। इसमें आप पहचानिए, ये है मीम, मीम। और ये देखिए नीचे दो बिंदियां हैं, दो नुक्ते हैं नीचे। तो इसका मतलब हुआ कि ये छोटी ये है, ये है, ये है, ये है मीम, ये में और फिर नून गुन्ना है। तो ये हो गया में, मीम ये नून गुन्ना हुआ में, में। और गिनतियाँ अभी आपको बतलाई नहीं गई हैं, पढ़ना ये लिखना। ये है चार, चार। चार के बाद एक थोड़ा सा लंबा सा डैश है बना हुआ। ये डैश कभी कभी इसलिए बना देते हैं ताकि गिनती, क्योंकि इसके बाद आ रहा है अलिफ, इसके बाद आ रहा है अलिफ। तो कहीं अलिफ अब गलती से एक ना पढ़ लें, इसलिए ये डैश कभी कभी खींच दिया जाता है। तो ये चार है, चार। और फिर इसमें देखिए हुरूफ कौन से हैं।
ये है अलिफ, फे, अफ, फिर ये रे है, रे, अलिफ, रा और दाल, रात, अफराद, अफराद। इसमें देखिए ये है काफ, काफ। अब देखिए पूरा काफ तो ये है, लेकिन जब किसी इसके बाद कोई हर्फ आता है, नहीं कि हाँ, काफ किसी हर्फ के शुरू में अगर आया है तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, ये यानी बात का ये हो गया काफ, और उसके बाद ये जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है, इसे भी आप पहचान लेंगे। ये है छोटी ये, काफ के बाद छोटी ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब छोटी ये यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का काम कर रहा है, तो काफ और छोटी ये हुआ की, की। अच्छा, फिर उसके बाद ये पहला हर्फ जो है ये है मीम, मीम, और ये है वाव, मीम, वाव, मीम ज़बर वाव, मौ, और ते, मौत, मौत। अभी इसमें से कुछ चीज़ें आपको बतलाई भी नहीं गई हैं, कुछ हर्फ भी आपको नहीं बतलाए गए हैं, लेकिन इस तरह आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपने दिमाग पर जोर डालने की। तो कई बार ये होता है कि किसी शब्द में, किसी लफ्ज़ में कुछ हरूफ आप पहचान लेते हैं, तो जो हरूफ नहीं पहचानते हैं तो कई बार अंदाज से भी आप लगा लेते हैं कि वो कौन सा हर्फ हो सकता है। तो इस तरह आपकी आदत पड़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे आप जब आपको सारे हरूफ बतला दिए जाएंगे तो आप पढ़ने भी लगेंगे। अब पूरी हेडिंग में पढ़ रहा हूँ। सड़क हादसात में 4 अफराद की मौत, सड़क हादसात में 4 अफराद की मौत।